Assalamualaikum sixth class. How are you all? Hope you are all fine. So students, in our previous lecture, we read about cell microscope and the two type of organisms, unicellular and multicellular organisms. So I just revising the definition of cell, that was cells are the स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी सेल की, कि सेल्स क्या है, सेल जो है वो किसी भी लाइफ का यानी किसी भी जिंदा जानदार का स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, तो फिर हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिंगल सेल पर कंसिस्ट करते हैं और मल्टीसेलुलर जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं वो जानदार। ठीक है, सो आवर टुडेज टॉपिक इज सेल स्ट्रक्चर. In this topic, we will learn about the basic structure of a cell. So students, nearly all cells have the same basic structure. यानी जो basic structure है ना वो तकरीबन तमाम cells का एक जैसा होता है, लेकिन अगर आप comparison करें animals और plant cells का, then there are some differences between them. ठीक है, यानी कुछ फ़र्क हैं animals और plant cells में, वो हम इस topic में सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जब ये इस पूरे आपके टॉपिक में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही थी, ठीक है, उनको मैंने सेपरेटली एक पेज पर लिखा है ताकि आपके लिए जो इनको अंडरस्टैंड करना वो ईजी हो सके। So let's start. जी students, first of all we have the definition of nucleus. So what is a nucleus? Nucleus is basically round or oval shape organelle, ठीक है, present in the cytoplasm of the cell. जी, तो न्यूक्लियस अब है क्या? देखें, न्यूक्लियस को अगर आपने बेसिकली समझना है तो वो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं कि जैसे अगर आपकी पूरी बॉडी को आप एक सेल कंसीडर करें, तो जैसे आपका ब्रेन आपके पूरे जिस्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, सेम तो वो आपका कंट्रोल यूनिट है। और सेम इसी तरह अगर आप कंप्यूटर देखें, तो कंप्यूटर को अगर आप एक सेल कंसीडर करते हैं तो उसका जो सीपीयू जो उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है वो उसका कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सेंटर कहलाएगा। सेम इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो सेल में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सो हम लोग न्यूक्लियस को क्या कहते हैं कि इट कंट्रोल्स द होल वर्किंग ऑफ द सेल, सो इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। ठीक है, अब न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस ने जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म क्या है? अब ये एक आपके पास नई टर्मिनोलॉजी आई है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। यानी साइटोप्लाज्म क्या है? वो एक जेली की तरह का मादा है, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। ऑर्गेनेलीज होती है ना, वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है ऑर्गेनेलीज की, वो हम देखते हैं कि व्हाट आर ऑर्गेनेलीज। Organelles are specialized structures within a living cell which perform important functions. ठीक है, अब ऑर्गेनेलीज क्या है? ये सेल के अंदर मौजूद ख़ास किस्म की साख्तें हैं जो कि सेल के अंदर अहम काम सर अंजाम देती हैं। अब ऑर्गेनेलीज हैं क्या क्या? न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं किसमें? एक सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको साइटोप्लाज्म के बारे में पता होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर दूं, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। एंड व्हाट आर ऑर्गेनेलीज? ऑर्गेनेलीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद इन अ लिविंग सेल विच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब ऑर्गेनेलीज क्या है? इनकी एग्जाम्पल क्या है ऑर्गेनेलीज की? फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एट्सट्रा। ठीक है, इसके अलावा अब ऑर्गेनेलीज का फंक्शन क्या है या ऑर्गेनेलीज काम कैसे करती हैं? तो देखें, जैसे आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन काम करता है ना आपकी पूरी बॉडी के लिए, लाइक आपकी बॉडी में हार्ट है, अब उसका काम क्या है कि वो पूरी बॉडी को जो है ना वो ब्लड पंप करता है। ठीक है, इसी तरह जो आपके लंग्स हैं वो गैशियस एक्सचेंज करवाते हैं। आपका लीवर है वो ब्लड को प्योरीफाई करता है। ठीक है, सेम इसी तरह जिस तरह वो एक ऑर्गन जो है वो मिलकर आपकी बॉडी के लिए एक सिस्टम बना देता है, ऑर्गन सिस्टम, और वो आपकी बॉडी के लिए वर्क करता है। सेम इसी तरह ऑर्गेनेलीज भी जब काम करती हैं तो वो मिलकर किसका काम बन जाता है? एक सेल का काम बन जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनेलीज, देखिए ऑर्गेनेलीज यानी इसके नाम से पता चलता है कि ये लाइक एन ऑर्गन है, यानी एक ऑर्गन की तरह का काम करते हैं। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं? इसको कंसीडर करते हैं एनालोगस टू एन ऑर्गन, कि ये क्या है? एनालोगस टू एन ऑर्गन, यानी किसी ऑर्गन की तरह ही ये भी वर्क करती हैं सेल के अंदर।
ठीक है। तो अगेन ऑर्गेनेलिज की डेफिनेशन में रिवाइज कर दूँ, ऑर्गेनेलिज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन अ लिविंग सेल विच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इट इज़ कंसीडर्ड एनालोगस टू एन ऑर्गन, यानी जिस तरह एक ऑर्गन आपकी बॉडी में वर्क करता है, इसी तरह ऑर्गेनेलिज एक सेल के अंदर काम करती हैं। अब ऑर्गेनेलिज डिफरेंट तरह की है, न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट दीज ऑर्गेनेलीज वन बाय वन. We have read about nucleus, that it is the control center of our body, and it is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. Shape of the nucleus is round or oval. So next organelle we have is mitochondria. ठीक है. So now what is mitochondria? Mitochondria is rounded or elongated organelle, यानी या तो गोल शेप की या लंबी शेप की ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। ये मौजूद कहाँ होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये भी सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। वाई वी कॉल्ड हिम एज पावर हाउस? बिकॉज इट जनरेट लार्ज क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी प्लस इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और इसके अलावा ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? जो आपकी देखें स्टूडेंट्स, आपकी जो फूड आप लेते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं फूड, वो फूड जब सेल्स के अंदर पहुंचती है वहाँ पर उसकी ब्रेक डाउन होती है। उस फूड के जो लार्जर मालिक्यूल्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनको तोड़ा जाता है, और जब आप उनको तोड़ते हैं तो उस दौरान क्या होता है? एनर्जी खारिज होती है बड़ी मिकदार में, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और वहाँ पे क्योंकि अब खुराक के टूटने से आपको एनर्जी मिल रही है, तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देन वी हैव गोल्जी बॉडी। इट इज़ एन अदर ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इट सेक्रेट्स स्पेशल टाइप ऑफ सेक्रीशंस, ठीक है। यानी गोल्जी बॉडीज जो है वो ख़ास किस्म की रतूबतें सेक्रीट करती है। यानी अब व्हाट आर सेक्रीशंस? सेक्रीशंस के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि खुराक की ब्रेक डाउन में हेल्प आउट करते हैं। यानी खुराक को ऐसे डाइजेस्टिबल यानी उसमें अज्जा में तोड़ते हैं जो कि डाइजेस्टिबल होते हैं, आपकी बॉडी में एब्जॉर्बेबल होते हैं, ठीक है। तो अब गोल्जी बॉडीज़ का नाम जो था वो इसके डिस्कवरर के नेम पर रखा गया, ठीक है। इसको जिसने गोल्जी बॉडीज़ को जिसने डिस्कवर किया था उसका नेम था कैमिलो गोल्जी, ठीक है। इसीलिए इसका नेम गोल्जी बॉडीज़ रखा गया। तो गोल्जी बॉडीज़ क्या हैं? ये स्पेशल टाइप के ये भी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, जो कि ख़ास किस्म की सेक्रीशन सेक्रिएट करती हैं, जो कि हेल्प आउट करते हैं जो आपकी फूड है उसकी ब्रेक डाउन में, ठीक है। Then we have chloroplast. Chloroplast are also organelles that trap sunlight energy needed for photosynthesis. यानी photosynthesis में आपको पता है photosynthesis is a process in which green plants make their own food with the help of sunlight. तो खुराक अपनी तैयार करते हैं पौधे, यानी सूरज की मौजूदगी में। तो अब देखें उस पौधों के लिए तो एक बहुत अहम प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस, यानी खुराक बनेगी तो वो ग्रो करेंगे। तो अब वो खुराक बनाने के लिए उनको सनलाइट को ट्रैप करना ज़रूरी है। वो सनलाइट को ट्रैप कौन कर रहा है पौधों के अंदर? वो ट्रैप कर रहा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनेली है जो कि ट्रैप करती है सनलाइट को। फिर आ जाते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल्स आर स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यानी ये फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड से भरी हुई जगह है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इनका काम क्या है? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी इनका काम क्या है कि ये एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज, यानी ये फूड को स्टोर करते हैं या पानी को स्टोर करते हैं। इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं इंटरनल सपोर्ट टू मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल का स्ट्रक्चर जो है वो बरकरार रखते हैं, क्योंकि पानी इनके अंदर स्टोर हो जाता है ना, तो पानी जो है वो फिर क्या करता है? वो पौधे के सेल को टर्जिड कर देता है, ठीक है, यानी तनाव देता है, शेप देता है उसको। देन वी हैव क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप्ड और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी धागानुमा साख्ते हैं जो कि प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब ये क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड क्रोमोसोम्स टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, सेल की तकसीम में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के अंदर हेरिडिटरी मटीरियल होता है। अब हेरिडिटरी मटीरियल क्या है? यानी आपके अंदर किस किस्म की खसूसियात आनी है, लाइक आपका आइज़ का कलर कैसा होना है, आपके बालों का कलर कैसा होना है, आपकी स्किन कैसी होनी है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ आनी है, आपकी इंटेलिजेंसी लेवल, ठीक है, ये सब कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर ये सारा जो है ना वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बाउंड्री बनी होती है, एक दीवार बनी होती है,
ठीक है। जैसे एक घर की दीवारें होती हैं ना, चार दीवारी होती है घर के चारों साइडों पे दीवारें होती हैं, ठीक है, और अंदर किचन भी है, ड्राइंग रूम भी है, वॉशरूम्स हैं, आपका सामान है, ठीक है। इसी तरह सेल ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियस यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाहर जो वॉल होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर इनक्लोज्ड विद इन अ वेरी थिन स्किन नॉन एज सेल मेम्ब्रेन। और आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, बाउंड्री ऑफ अ सेल विच कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, यानी कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ को गुजरने की इजाज़त नहीं देती, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल्स के दरमियान मैंने पहले भी बताया कि कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब वो क्या डिफरेंसेस हैं वो हम रीड आउट कर लेते हैं कि एनिमल सेल में देयर इज़ नो सेल वॉल, प्लांट सेल द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल वॉल। देखें ये आपके सामने जो है वो प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। अब ये जो प्लांट सेल की जो आउटर लेयर है ना, वो देखें वो क्या लिखा हुआ है? सेल वॉल। लेकिन जो एनिमल सेल है उसकी जो आउटर वॉल है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्लांट सेल में सेकेंड लेयर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल होती है और जो एनिमल सेल है उनमें सेल वॉल नहीं होती। फिर सेकेंड है द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, और प्लांट सेल में है द सेल मेम्ब्रेन इज इनसाइड द सेल वॉल, यानी जो एनिमल सेल हैं उनमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन है, जबकि यहाँ पर वो सेकंड नंबर पर मौजूद है सेल मेम्ब्रेन। फिर एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो ये देखें न्यूक्लियस है, ये सेंटर में ब्लैक वाला जो दिखा है ना, ये न्यूक्लियस है, ये तकरीबन सेंटर में होता है एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है ना यूजुअली प्रेजेंट ऑन वन साइड, वो एक साइड पर मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि इनके सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से ये एक साइड पर पुश्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, ये देखें ये बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स जो है ना ये इधर बने हुए हैं, ठीक है। जबकि ये देखें प्लांट सेल में क्या है? एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद है, छोटे वैक्यूल्स भी होते हैं लेकिन एक बड़ा वैक्यूल भी मौजूद होता है, ठीक है। तो द वैक्यूल्स आर स्मॉल इन एनिमल सेल बट द वैक्यूल्स आर बिगर इन प्लांट सेल। उसके बाद लास्ट डिफरेंस क्या है? नो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। देखें पौधे को अपनी खुराक तैयार करना होती है और उसके लिए इसको सनलाइट ट्रैप करना होती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपने ये दोनों पिक्चर्स जो हैं, ये दोनों डायग्राम्स जो हैं, ये आपने अपनी कॉपीज़ पर बनानी है और इनकी लेबलिंग भी आपने अच्छे से जो है ना वो लर्न करनी है। जी, तो ये नोट्स से आप लोगों ने जो रिमेनिंग आपके वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो आपने लर्न भी करने हैं अच्छे से और उनको बुक पे नोट भी करना है, ठीक है। स्ट्रेंथन से लेकर आपके कोऑर्डिनेट तक के जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स बनते हैं वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अब करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिकल क्वेश्चन का। यही अभी हमने जो पढ़ा है क्वेश्चन बुक से ये वही है सेम, कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपने विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम आपने जो है ना वो इसको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद यहाँ से इसकी रीडिंग कर लीजिएगा अगेन। जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 एनिमल टिश्यूज, ठीक है। 4 एनिमल टिश्यूज के नेम लिखे हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड मसल टिश्यू, ठीक है। ये आपने अच्छे से ये भी इनको भी लर्न करना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये पेज नंबर 13 पे आपके वर्ड्स टू लर्न यानी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट 4 कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने करने हैं, जो कि रीडिंग में भी अभी हमने पढ़े हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है कि इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस, जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये बाउंड्री ऑफ सेल है जो कि एंट्री और एग्जिट जो है उसको कंट्रोल करती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। सेल वॉल है, उसके बाद उसको सेल वॉल क्या है? लेयर है जो कि आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। ऑर्गेनेलिस क्या है? ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लिविंग सेल में मौजूद होते हैं और इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट 4 आपने वर्ड्स टू लर्न अच्छे से लर्न करने हैं, सारे मीनिंग्स याद करने हैं, दोनों क्वेश्चंस याद करने हैं, रीडिंग के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं उनको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू सो मच।